वेलकम टू स्टडी अफेयर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी ऑफ एनडीए। एनडीए में जितनी भी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इंडियन पॉलिटी के टॉपिक है, वो हम सारे कवर करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि आज हम बात करेंगे भाई भारत का संविधान क्यों बनाया गया और हमें संविधान की क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स बिगिन। अब देखो यार भाई, कोई भी कंट्री हो, अगर वो पूरी कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो तो उस कंट्री को कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाती है। गवर्नमेंट को इलेक्ट कौन करता है? गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं वहाँ के सिटीजन। अब भाई देखो, गवर्नमेंट को तो इलेक्ट कर दिया, पर अगर वहाँ कोई संविधान, कोई रूल्स ना है, कोई रूल्स और रेगुलेशन ना हो, तो भैया कोई कंट्री इजीली और अच्छे से गवर्न हो सकती नहीं। तो भैया इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी कंट्री अगर इंडिपेंडेंट है, अगर उस कंट्री को करना है, कंट्री की नींव रचनी है, कंट्री को डेवलप करना है, तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन का होना तो ज़रूरी है। क्योंकि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ना भाई सिटीजन्स के लॉस, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ हो गई, गवर्नमेंट के बारे में होगा, जितने हाई कोर्ट्स होंगे, सुप्रीम कोर्ट्स होंगे, कि भाई गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगी, ठीक है, इन सब के बारे में होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई कोई भी कंट्री अगर कंप्लीट इंडिपेंडेंट है तो उस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो भैया अब हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भैया हमारा संविधान, भारत का संविधान किस तरह बना। तो भैया देखो, संविधान बनने से पहले संविधान का आइडिया होना ज़रूरी है। कि भाई ज़रूरी तो है नहीं कि भाई किसी ने ऐसा बोला कि भाई संविधान एकदम बन गया, उसका आइडिया होना ज़रूरी है। तो भैया 1934 में एमएन रॉय ने क्या दिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या दिया? एक आइडिया दिया। किसे? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। एमएन राव ने क्या बोला 1934 में? उन्होंने बोला कि भैया हमें अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए, और अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं तो हम अपने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो भैया एमएन राव ने ये प्रस्ताव रखा कि भैया हमें क्या बनाना चाहिए? अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए। अब उस समय हमारी जो भारत की इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना, उनने सोचा ये बहुत सही रहेगा अगर हमें इंडिया को डेवलप करना है, इंडिया जब आज़ाद होगा, क्योंकि 1934 के बाद तो भाई बहुत कुछ सालों में क्या होता है, इंडिया आज़ाद हो गया था। तो भैया इसी के चलते इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड ऑफिशियल कर दी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने क्या, ब्रिटिशर्स को क्या बोला कि भैया हमें अपना संविधान चाहिए, हमें क्या बनानी है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है। तो 1935 में क्या हुआ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने इसकी डिमांड ऑफिशियल कर दी। अब ब्रिटिशर्स के पास जब ये डिमांड गई तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा? इस चीज़ को एक्सेप्ट करा। कब? 1940 में, 5 साल बाद इस चीज़ को एक्सेप्ट करा। कब? 1940 में, अगस्त के महीने में। और एनडीए में कई बार पूछा गया है कि भैया अगस्त ऑफर क्या है? अगस्त ऑफर ऑफ 1940 क्या है? तो अगस्त ऑफर ऑफ 1940 क्या है? जब क्या हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी, तो भैया ब्रिटिशर्स ने इसको एक्सेप्ट करा। अब जब ब्रिटिशर्स ने इस डिमांड को एक्सेप्ट करा तो भैया कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत क्या हुआ? भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बना दिया गया। इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 के अंडर भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बना दिया गया। और पहली मीटिंग इस असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी भैया। और ये इंपॉर्टेंट है कि जो ये मीटिंग हुई थी ना, इसका जो प्रेसिडेंट था किसे बनाया गया? तो एनडीए में बहुत बार पूछा गया है कि जो पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, उसका पहला प्रेसिडेंट कौन बनाया गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका पहला प्रेसिडेंट बनाया गया। और एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, ये परमानेंट नहीं थे, ये कुछ समय के लिए थे, कुछ दिनों के लिए ही थे, 1-2 दिन के लिए। क्योंकि भैया उस सदन में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे एल्डर थे, सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए इनको क्या बनाया गया? उस असेंबली का पहला टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। तो फिर 11 दिसंबर 1946 को इसकी सेकंड मीटिंग रखी गई, जहाँ पे ये फाइनलाइज करा गया कि भैया हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका प्रेसिडेंट कौन बनेगा, उसका वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा, और उसका एडवाइज़र कौन बनेगा। तो भैया प्रेसिडेंट बने हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट बने हमारे HC मुखर्जी, और एडवाइज़र कौन बने? हमारे भाई BN राव। फिर जब इसकी थर्ड मीटिंग हुई तो भाई जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट करा।
और बाद में जाके ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भारत का प्रियम्बल बना। इंपॉर्टेंट है कि भैया पूछ लिया जाता है कि जो हमारा प्रियम्बल है उसे हम क्या बोल सकते हैं और क्या नाम है, उसका नाम है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो देखो भैया कॉन्स्टिट्यूशन की नींव तो रख दी, तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ कमिटी बनाई गई और ये इंपॉर्टेंट है एनडीए के पर्पज से कि भैया कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो भैया ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाए जाते हैं भारत के। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे भीमराव अंबेडकर। यूनियन पावर कमेटी के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। स्टेट कमेटी के हेड बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ट्राइबल अफेयर्स के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ कमेटी के हेड कौन थे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भाई फाइनली 26 नवंबर 1949 को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा गया, बट ये उस समय इनएक्ट था। इनएक्ट यानी कि फोर्स में नहीं था, उसे लागू नहीं करा था। अडॉप्ट कर दिया गया था बट लागू नहीं करा था। लागू कब करा गया था? लागू करा गया था 1950 को हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करा गया था। तो भैया 284 मेंबर्स ने साइन करा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। उस समय भारत में ना बहुत सारी वो स्टेट्स थी। कौन सी स्टेट्स? जहाँ पे राजा महाराजा लोग राज करते थे। तो भैया कुछ कुछ तो मान गए, पर कुछ कुछ ऐसे जो माने नहीं। उनने कहा कि भाई हमें खुद का एक राज्य चाहिए, खुद का हमें अपना वो चाहिए, कंट्री चाहिए। तो बाद में क्या हुआ भाई, गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एक्ट करा, ठीक है, थोड़ा अपनी पावर्स की मदद से जो उनकी स्टेट्स थी उसको अपना अपने नाम करा और एक मतलब जो स्टेट्स थी उनको एकजुट कर दिया और भैया एक पूरी कंट्री बना दी इंडिया, ठीक है। तो देखो भाई एनडीए के पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि भाई वाई डू वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज आर रिपब्लिक डे, कि भैया 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो भैया इसका आंसर है, देखो भाई ऐसा हुआ था 1928 में क्या निकली थी? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी ने क्या करा, एक नेहरू रिपोर्ट निकाली जिनमें उनने ब्रिटिशर से क्या मांगा? डोमिनियन स्टेटस। अब भैया डोमिनियन स्टेटस क्या है? अब डोमिनियन स्टेटस ये है कि भैया उन्होंने कहा कि इंडिया कुछ भी काम करेगा, इंडिया विकास करेगा, कुछ भी काम करेगा, इंडिया कुछ भी एक्शन लेगा, उसके पीछे नाम किसका आएगा भैया? ब्रिटेन का आएगा। अब भैया जो नेहरू जी थे, जो हमारे उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, वो तो भाई इस चीज़ से नाराज हो गए कि भाई बड़ी मुश्किल से तो एक बार इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा है, अगर इसके बाद डोमिनियन स्टेटस इनने क्या कर दिया, इनने एक्सेप्ट कर दिया तो भैया दिक्कत हो जाएगी। तो क्या हुआ भाई, हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने क्या करा, ये बोला कि भाई हम तुम्हें टाइम दे रहे हैं, कि हम तुम्हें एक गिवन टाइम दे रहे हैं कि भैया इस टाइम के अंदर अगर तुमने ये एक्सेप्ट कर दिया ऑफर डोमिनियन स्टेटस का तो भैया ये मान लिया जाएगा, बट अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं करा तो ये रद्द हो जाएगा। तो भैया इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ से, कि भैया क्या हुआ था कि नेहरू जी ने क्या करा था, लाहौर सेशन। लाहौर सेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। किस नदी के वो किनारे हुआ था? रावी रिवर के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है रावी रिवर। बहुत बार आता है कि भैया जो लाहौर सेशन हुआ था वो किस रिवर के आसपास हुआ था रावी रिवर। तो भैया रावी रिवर के पास हुआ। तो भैया ब्रिटिशर्स ने तो एक्सेप्ट करा नहीं, तो भैया 26 जनवरी 1930 को भैया नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करा। इसी कारण से भैया हम 26 जनवरी को भारत में रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और एट लास्ट 1950 को भैया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फोर्स में आया, केम इनटू फोर्स। फिर 24 जनवरी 1950 को हमारा नेशनल एंथम जन गण मन को क्या करा, लागू करा गया। और नेशनल सॉन्ग जो हमारा है वंदे मातरम, उसको चुना गया, ठीक है। और इसी समय 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, याद इंपॉर्टेंट है, उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में कितने आर्टिकल थे भैया? 395 आर्टिकल थे। करंटली कितने आर्टिकल है? 465 आर्टिकल है। उस समय 395 आर्टिकल थे, अब 12 शेड्यूल्स थे। सो भैया आज के इंडियन पॉलिटिकल सेशन में हमने बात करी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अगले सेशन में हम बात करेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसमें हमने क्या क्या जो फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल से किस किस से हमने लिए है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी, जहां हम बात करेंगे बोरोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। चलिए धन्यवाद।